क्या कहना चाहोगे, ये जो नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इसको लेकर नारे को क्या कहना चाहिए? देखो, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति को ना, वैसे तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एक तरफ तो ये जो संविधान बचाओ की दुआई देते हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पे तो सवाल उठाते ही हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यही भाषा है जो आज कांग्रेस को गर्त में ले जा रही है। अगर ये ऐसे ही चलते रहे ना, तो आने वाले 1-2 स्टेटों में बचे हैं, वहाँ भी खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदे के नारे पे ये हर जगह से खत्म हो जाएगा। देखो भाई साहब, ऐसा है कि प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, सबके हमारे देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, ये गलत भाषा है। पर इसके साथ साथ बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मर्यादा में रहना पड़ेगा, कि जो मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, उनने तो उस लेडीज ने तो उसमें पब्लिक में दी है। और वही बात इससे पहले प्रेम शुक्ला कर चुके हैं, और एक और प्रवक्ता कर चुका गोली मारने वाली बात। तब क्यों चुप हो गए तुम? तब भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि इन्हें चाहिए लोग बागों को भटकाने के लिए। देश में बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हमारी करेंसी गिरती जा रही है, देश में कितनी इज्जत हो रही है ये तो आप भी जानते हो। नेपाल जैसा देश, भूटान जैसे देश हमें आंखें दिखा रहे हैं। गोली मारने की बात किसको? गोली मारने की बात किसको? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हैं? तो ये प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि कवर खोलो। नहीं, मैंने ये कहा था भरे टेलीविजन पे, भरे डिबेट में प्रेम शुक्ला ने राजपूत को, सुरेश राजपूत को, कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी गाली थी, सबने सुनी। और अभी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के ने कही थी राहुल के डिबेट में, मैं तो एक शब्द कोट करूंगा। देश के महान कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न इनको मिला था। उन्होंने एक शब्द कहा था कि पार्टी आएंगी, पार्टी जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये कोई मायने नहीं रखता। ये कितने, एक मिनट सर, ये भरी संसद में देश के महान कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य था। आज अभी चाहे तो आपको तो कोई भी आएगा, आज मोदी जी कल नहीं रहेंगे, मौत तो सबको आनी। तो भारत कल भी था, भारत आज भी है, भारत कल भी रहेगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि ये आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जो सुनो जो महिलाएं, वो चाहे महिला पुरुष, जिन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, और बताना चाहिए कि हमारे देश में संविधान है, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा हम उसको नहीं बख्शेंगे। भाई इसका ये मत नहीं। अब वो शीतकालीन सत्र है, वो देश के मुद्दों पर बात होनी थी, देश की बेरोजगारी पर बहुत सी चीज़ों पर बात होनी चाहिए। अच्छा, बात क्या हो रही? SIR होनी चाहिए, क्या फ़र्क है? अगर SIR हो रही तो फ़र्क क्या पड़ता है भाई? बिल्कुल होना चाहिए। और जो लोग गंदगी है, मैं हमेशा कहता हूँ गंदगी दूर होनी चाहिए। हम रोज़ सुबह उठते, नहाते, अपने बाल संवारते, रखते ना, अपने आप को मेंटेन रखते ना, ऐसे एक मिनट सर, देश भी मेंटेन होना चाहिए। जो लोग अराजक तत्व है या गलत तरीके से हमारे देश में रह रहा है, उन लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग कुछ ये कह रहे थे कि SIR एक तरफा है, घुसपैठी वगैरह कुछ नहीं, घुसपैठी वगैरह भाई एक मिनट, प्रोसेस होने के पहले ही मतलब लेकर बोरिया बिस्तर लेकर भागने लग जाए। 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ बंगाल से घुसपैठिए भागे हैं, और ये कह रहे हैं कि मतलब सैकड़ों भी नहीं निकले, 1000 भी नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख। ये फिगर देखो, अब कांग्रेस के पास 3 ही काम रह गए, कांग्रेस के पास 3 ही काम रह गए, इलेक्शन का इंतजार करना, जीत का दावा करना, और हारने के बाद SIR और या वोट चोरी का बहाना बनाना, और उसका रोना बस यही काम रह गया, और कुछ काम नहीं रह गया इनके पास। फिगर कहाँ से आया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 करोड़ जो बोल रहा है, मैं तो कहूँ जितने भी हो, एक मिनट सर देखो मेरी बात, ये हम मीडिया बात कर रहा, फैक्ट होना चाहिए आपके पास। एक मिनट यार, ये बजा, एक मिनट, SIR होनी चाहिए, और हमारा भी हक है जानना कि भाई कितने घुसपैठिया हमारे देश में है। दिल्ली में इलेक्शन हुए, घुसपैठिया थे, कितने निकाले भाई नहीं पता। यहाँ तुम्हारे बिहार में हुए 61 लाख वोट काट दिए गए। एक मिनट सुन लो यार, 1 मिनट सुन तो लोगे, 61 लाख वोट काट दिए गए। ये तो ऑनलाइन है। अब ये बताओ, क्या हमारा फर्ज नहीं है? वो 61 लाख वोट क्यों काटे गए? या तो वो घुसपैठिया घोषित करो उन्हें, या आप बंगाल में कर रहे हो, तो घोषित तो जनता को तो बताओ कि बस ऐसे ही घुमाते रहोगे कि दिल्ली में इलेक्शन, दिल्ली में घुसपैठिया, बिहार में इलेक्शन, बिहार में घुसपैठिया, इधर बंगाल में, अब कुछ दिन बाद यूपी में आएंगे घुसपैठिया, यूपी में भी आ जाएंगे। अरे तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले घुसपैठिया SIR होनी चाहिए नेताओं से। हमारे देश में जो प्रशासन है ना, वो भ्रष्ट है।
जो घुसपैठी है उनके वोट पहले बनेंगे और जो असली है ना उनके बाद में। कैसे कि माल पे काम होता ना। एक मिनट सर, लैक में वन स्टॉप यार होता है, सबको पता है कि जो अच्छा मेरे चीजें बनती कैसे है। ये आपके पास एक मिनट सर, लैक में ये आपके पास प्रिंटर, आधार कार्ड बनाकर प्रिंटर तो नहीं है आपके घर में कि आपने फटाफट वेबसाइट बनाई और फटाफट छाप दिया। ये तो एक मिनट सर, आपके बराबर में कोई रह रहा है, आपको पता नहीं घुसपैठिया है वो कौन है? एक बात ये बताइए, ये SIR निकालेगी, आपको नहीं पता? आपके बराबर में कोई रह रहा है, आपको पता है कि वो घुसपैठिया है या नहीं है, लेकिन ये SIR क्यों निकाल रही है? ये तो आप भी बता सकते हैं। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए। अरे कोई भी आदमी हमारे घर के बराबर में रह रहा है तो हमें मालूम है कि घुसपैठिया है या नहीं है, लेकिन SIR क्यों निकाल रही है? ये कैसे पता चलेगा कि बगल वाला घुसपैठिया है कि नहीं घुसपैठिया है? ठीक है, 2024 का अनुमानित पश्चिम बंगाल का डेटा बता रहा हूँ कि वोटर्स वहाँ पे 6.5 करोड़ होने थे अनुमानित, ठीक है ना, और वो 7.61 मतलब 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स एक्स्ट्रा हैं 2025 में। तो सोचिए मतलब 6 करोड़ में ही 1 करोड़ वोटर एक्स्ट्रा है, मतलब 100 में 16 बताओ ना। अभी अखबार को छोड़िए, अखबार मत छोड़िए, मैं पत्रकार रह चुका हूँ, अखबार छोड़िए। मिथ्या, इतिहास के साथ मिथ्या भी होता है, ये सबको पता है। और हिंदुस्तान है और ये नवोदय है, सारे अखबार में डेटा गलत है, मैं आपको देख लो जाके। अच्छा सरकारी मैं मानता हूँ डाटा 16-17 वोटर एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं है तो क्या है? और जैसे ही SIR का मतलब ऐलान हुआ, सब बोरिया बिस्तर गाँव खाली हो रहा है, कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो रही है, सीधा बॉर्डर पे पहुंच गए। तो ये क्या आयोग का जो है ना, हम किसे मानेंगे? सुनो, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है इस देश की। वो डाटा जब बताएगी ना ऑफिशियल तौर पे, वो पत्रकारों को सबको बुलाएगी। जो ऑफिशियल डाटा बताएगी ना पत्रकारों को, कौन? अरे ये मैं छोड़ो, अखबार बंद हो जाएगा यार, अखबार वाला ऐसा डेटा गलत दे देगा, मजाक है, उसको अखबार नहीं चलाना है। पूरा हेडलाइन में दिया हुआ है कि भाई 6.5 करोड़ अनुमानित वोटर है और 7.5 करोड़ से भी ज्यादा निकल रहा है। निर्वाचन आयोग आएगा, निर्वाचन आयोग आएगा, एक मिनट सर, निर्वाचन आयोग आएगा ऑफिशियल तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसने अपने तथ्य बताएगा। हम नहीं मानते किसी की भी, हम मानेंगे किसकी मानेंगे? जो निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र संस्था है हमारे देश की और जो SIR कर रही है, वो जो अपने आंकड़े बताएगा कितने निकले कितने, हम तब मानेंगे ना। गलत तो नहीं मेरे दोस्त? अखबार का किसका हम भी झूठ बोल सकते हैं, आप भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल तौर पे निर्वाचन आयोग आएगा और अपने आंकड़े बताएगा तभी ना मानेंगे हम। भाई साहब एक बात बतला, अगर ये SIR हो रही है, SIR होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। प्रोसेस बोल रहे हो, इतने देर में तो कितने को आधार कार्ड दे दिया, वोटर ID दे दिया, सारे एक मिनट भाई, आधार कार्ड वहाँ के सरकारों ने, बंगाल के सरकार ने आधार कार्ड दे दिया, उसके बाद वोटर ID भी दे दिया। आधार कार्ड ठीक है, केंद्र सरकार बनाती है, आधार कार्ड तो दिया तो दे दिया, उसके बाद वोटर ID भी दे दिया, वोट देने का भी राइट दे दिया, तो वो तो गलत है। वोटर ID कौन बनाता है? वहीं का सरकार नहीं बनाया ना। मैं आपको बता दूं सर, एक मिनट सुनो, आपने फॉर्म भरते हैं पहचान पत्र वोट के लिए, तो BLO आता ना, BLO आता ना, वो जगह पे जानकारी करता है क्या ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है, उसके बाद ही आएगा ना। जो BLO आएगा, गलत नहीं बोला सर आपने? एक मिनट सर, आपने पर्चा भरा, प्रदीप मैं निर्वाचन आयोग से अपना जो है बनाना चाहता हूँ,